तो केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 5 लोगों को ये पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। कला के क्षेत्र में जिन 3 लोगों को यह सम्मान मिला है, उसमें मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली दुर्गाबाई व्याम का नाम भी शामिल है, जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनिए। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है और संघर्ष के इसी राह पर चलकर मंजिल तक पहुंची हैं मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली दुर्गाबाई, जिन्हें अभी अभी पद्मश्री जो सम्मान है उसको देने का ऐलान किया है। हमारे साथ पूरा परिवार दुर्गाबाई का मौजूद है, इस वक्त उनसे बात करेंगे। आप बताइए, हर कोई आज आपके बारे में जानना चाहता है। जैसे पद्मश्री सम्मान की घोषणा हुई, लोगों ने आपके बारे में जानकारी लेना शुरू किया, तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपने ये जो चित्रकला है वो शुरुआत उसकी कहाँ से हुई थी, कितना संघर्ष इसमें आपने किया है? हाँ, ये मैं बचपन से मेरे दादी जो है ढिगना के काम, मिट्टी जो चूही माटी सफेद होता है, लाल माटी होता है, काला माटी होता है, नर्मदा मैया के अंग के हरदगिरी से वो रामरज मिट्टी होता है, ये चारों माटी से गांव में जो शादी ब्याह में सजाया जाता है और जो दिवाली त्योहार होता है, रंगी बिरंगी बहुत आजकल कलर हो गया, पहली जमाना में कलर नहीं रहा है, तो उन्हीं में बहुत ज्यादा लीपा पोती डिगना के काम करे। तो वही देख के मैं बहुत शौक से मतलब मैं आजी के साथ बहुत काम करत रहा हूँ। इसी तरह से मतलब करते करते ओखर बाद जो रहे, तो मेरा शादी हो गया, तो सनपुरी गांव में ससुराल है, वहां से फिर हमारे बाल बच्चे हो गए। फिर मेरे पति खम्हार के लकड़ी के मूर्ति बनाता रहा है और मिट्टी के, तो वहां से गांव से हम जनगढ़ सिंह श्याम ने भोपाल है रहे, मतलब शुरुआत किया है पेंटिंग के काम, कैनवास सीट में जनगढ़ सिंह श्याम ने ये वाटर कलर से पहली शुरुआत किया है वो जनगढ़ सिंह श्याम। तो उसके बाद जो रहे, तो हम कहे तो बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं तो भी अंगना में बनाता रहा, दीवार में बनाता रहा, उसी तरह से ये भैया ने बना रहे करके मैं शौक से मतलब वो देख के मैं बनाता रहा। ये चित्र जो है वो आप किस तरह के चित्र बनाती हैं और क्या कहानियां इसमें आप बयां करती हैं, बताती हैं? तो ये जो है ये कैनवास है, जो बनाते बनाते फिर देवी देवता में बनाओ, फिर कहानियों में बनाओ। तो हमारा आजी दादी जो कहानी बताते रहे अक्सर करके, पेड़ बचाओ, चांद सूरज के, धरती माता के, तो उसी के ऊपर मतलब मैं कहानी ये कैनवास में मैं उतारत रहा हूँ। तो वही कहानी जो है तो देश विदेश में बहुत पसंद आया, या बहुत अच्छा काम करती है करके, तो मेरे को बुलाव होता रहा है। मानव संग्रहालय में बुलाई, जनजाति संग्रहालय में बुलाई, भारत भवन में सब शुरुआत में बुलाई। पहली बार भारत भवन में मैं काम करे हूँ, जनगढ़ सिंह श्याम ने रहा है उसके सामने काम करे हूँ मैं। तो वो हमारे जनगढ़ सिंह श्याम गुरु है, सबसे पहली वही काम ये कलर सीट में शुरुआत किया है, वो उसके बाद हम शुरुआत करे हैं, उसी हमारे गुरु है जनगढ़ सिंह श्याम। तो इस तरह से हम बदलाव आते आते काम करते करते, और उसके बाद जो रहे तो ये दोनों पति पत्नी हम ये भीमराव अंबेडकर के बारे में हम पुस्तक बनाया, और ये जो है अंबेडकर के बारे में तो बहुत सारे किताब छपा है। फिर हम ढिगना में बनाए हैं, ढिगना तोड़ के मतलब चित्र दिखाए हैं अम्बेडकर के बारे में, तो कैसे जीवन के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, जीवन के बारे में बनाए हैं। तो उसी जो किताब है तो बहुत पसंद आया, और वो फ्रांस में 11 भाषा में छपा है। सवाल यही है कि आंगन से आपने शुरू किया, आपने बताया कि दीवारों पे सबसे पहले आपने पेंटिंग बनाई, आंगन में बनाई, उसके बाद कैनवास में बनाई। अब कई बुक आपकी छप चुकी हैं, कई छप रही हैं, कई देशों में छपी हैं, तो अब लगता है कि सफलता जिस चीज को आपने शुरू किया था लक्ष्य प्राप्त हो गया है, या आगे कुछ और बाकी है? आगे जो है जो परंपरा जो लिप्त हो रहा है, जो नियम या है, जो शादी ब्याह में नियम होता है, और जो कहानियों में छूटते जा रहे हैं, जो बड़े देव की कहानी है, और जो बड़े बूढ़ी माता मतलब सब चीज देवी देवता छोड़ते जा रहे हैं, वो मतलब जारी रखना चाहती हूँ मैं कि आगे जो है पीढ़ी की पीढ़ी मैं सिखाऊं, और ये काम ये जो जारी रहा है। और फिर यह जो भारत जो सरकार जो यार मध्य प्रदेश सरकार जो अभी वो आए हैं घर पर, इस तरह से मतलब तो मैं लोग बहुत खुशी हुआ है, और ये काम मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और फिर सिखाना चाहती हूँ आगे, अलग से मतलब अलग अलग तरीके से सिखाना चाहती हूँ। आपने कई चित्र बनाए हैं, चित्र हम दिखाना चाहेंगे। ये जो चित्र हैं
भौंडी वृत्ति जो कला है, चित्रकला है, वो कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र हैं दुनिया भर में अनूठे हैं ये अपने आप में, और ये सिर्फ डिंडोरी इलाके में ही बनाए जाते हैं, जिसको एक नया आयाम जो है वो दुर्गाबाई ने दिया है। एक से बढ़कर एक चित्र है, और यही चित्रकला है जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की है दुर्गाबाई और उनके परिवार ने, और उनको आज पद्मश्री दिया गया है। आप बताइए, कभी उम्मीद की थी आपने कि सरकार आपको पद्मश्री जैसा सम्मान देगी? नहीं सर, मेरे तो इतना उम्मीद नहीं रहा है। फिर अपने काम के यहाँ मतलब ज्यादा वो रहा है कि यह काम ऐसे बदलाव कर करके मैं वो रहा, ऐसे बदलाव कर करके मतलब काम करूँ ऐसे करके, तो मेरे काम में ध्यान रहे तो जरूर मतलब पहली उम्मीद रहा है कि यह कुछ न कुछ होगा ऐसे करके। तो ये भारत सरकार मतलब भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार ला मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतना मतलब बड़े अवार्ड दिया है, पद्मश्री अवार्ड दिया है, और सबके नाने अपने जो कलाकृति जो कलाकार लोगों हैं और भी हैं सबके नाने है मतलब ये जो है पद्मश्री अवार्ड है। तो अभियान है वो दुर्गाबाई ने शुरू किया था और लगातार दूसरी पीढ़ी तक जारी है। संघर्ष तो जो सफलता है वो तो सब देखते हैं, लेकिन संघर्ष कोई नहीं देखता। और संघर्ष ये है कि दुर्गाबाई ने इसी भोपाल में लोगों के घरों में बर्तन मांजने तक का काम किया था, लेकिन आज जो कला है, कला के प्रति जो उनका समर्पण है, और कहते हैं अगर कला के प्रति समर्पण हो और किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जो है वो उसको मिलाने में लग जाती है। ये पड़ाव है एक दुर्गाबाई के लिए, और उनका कहना है कि मंजिल अभी बाकी है और वो अपनी कला के लिए इसी तरह समर्पित बनी रहेंगी। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, न्यूज़ भोपाल।